ऐसा गांव जहां कंस को देवता मानकर पूजा जाता है। मथुरा का राजा कंस एक बुरा शासक था। प्रजा पर अत्याचार करना और विरोधियों का दमन करना यही उसकी फितरत थी। वो पूरी तरह आत्मकेंद्रित था, जिसके चलते उसने अपने पिता, सगी बहन और बहनोई को भी बंदी बनाकर रखा। भविष्यवाणी सत्ता हासिल करने के लिए उसने अपने पिता को बंदी बनाया था। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय हुई भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली थी, इसलिए उसने अपनी बहन, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, उसे और उसके पति को अपनी कैद में रखा। दुराचारी कंस का अंत लेकिन होना तो वही था जो नियति ने पहले ही निर्धारित किया हुआ था। देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और कृष्ण के इस मोहक अवतार में उन्होंने दुराचारी कंस का अंत किया। कंस की पूजा कंस के साथ अत्याचारी, दुराचारी, शोषक जैसे विशेषण जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब के बावजूद कंस की पूजा की जाती है? क्रूर। अब आप सोच रहे होंगे, इतिहास जिसे क्रूर मानता है, लोग इसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? विशालकाय मूर्ति। आपको बता दें कि लखनऊ से हरदोई की ओर जाते हुए एक गांव में आपको एक बड़ी मूर्ति नजर आएगी। पहली बार में तो आप यह अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इतनी विशालकाय मूर्ति दुराचारी कंस की भी हो सकती है। परंपरा स्थानीय लोगों का कहना है कि पीढ़ियों से उनके पूर्वज कंस की इस मूर्ति की पूजा करते आए हैं और यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। दुष्ट शासक। सामान्य तौर पर हम सभी कंस को भी रावण की ही तरह एक दुष्ट शासक के तौर पर जानते हैं। ऐसी मान्यता के विरोध में जाते हुए जब इस तथ्य के विषय में पता चलता है कि लोग इनकी पूजा भी करते हैं तो अव्वल तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। कारण हालांकि जिस गांव की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस गांव के लोग खुद ये बात नहीं जानते कि कंस की पूजा करने के लिए क्या कारण है या ये परंपरा किन हालातों में और कब शुरू हुई। कंस के प्रति आस्था। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां असुर नरेश रावण को भी पूजनीय समझा जाता है। हाँ, कंस के प्रति आस्था रखने जैसी बात हमारे लिए तो नहीं ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।